नमस्ते दोस्तों। आज कथा कथन में सुनिए हिंदी की प्रसिद्ध कथाकार और गद्यकार वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी नाम में बहुत कुछ रखा है। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। कहना चाहिए बहुत कुछ रखा है। नाम की महिमा कुछ ऐसी है कि एक बार नाम हो जाए फिर ज़िंदगी भर पौबारा है। हम इन नामी वकील साहब को ही लें। कभी इनके लिए कहा जाता था बेरोजगारी का भ्रम तोड़ने के लिए काला कोट लटका लिया है। किसी मुवक्किल को सही सलाह देते तो भी वो किसी वरिष्ठ वकील के पास कन्फर्म करने दौड़ जाता था। वरिष्ठ वकील को तगड़ी फीस देता और इन वकील साहब से कह देता अभी कड़की चल रही है, पैसा मिलते ही आपकी फ़ीस दे जाऊंगा। उनकी फ़ीस नगण्य थी, फिर भी मुवक्किल देने में कोताही कर जाते। वकील साहब निराश हो उठते। आज इन वकील साहब के नाम का डंका बजता है। ये नामी वकील साहब काम से अवकाश निकाल बच्चों के हठ पर ताजमहल देखने हेतु आगरा चले तो क्या जानते थे सती सावित्री सी सदैव साथ निभाने वाली कार बीच मार्ग में वामपंथियों की भांति वाम होकर बैठ जाएगी। उनका साला मंगल बड़ी देर तक कार से जूझता रहा, पर कार घरघराहट का नाद करने के अतिरिक्त और कुछ उल्लेखनीय नहीं कर पा रही थी। वकील साहब ने अपनी पत्नी दीना को नैन तरेरे। लंबी यात्रा पर सदैव ड्राइवर लेकर चलना चाहिए, पर तुम अपने भाई को सजा नहीं। कह रही थी ड्राइवर बेकार सीट घेरेगा, मेरा भाई अच्छी कार चलाता है, आगरा भी घूम लेगा। मैं कार अच्छी चलाता हूँ, ये तो आपने जीजा जी देख ही लिया है। साले साहब बोनट पर सिर घुमाए हुए बोले। वो तो देख लिया, पर अब स्टार्टिंग ट्रबल का क्या करें। लगता है कोई तकनीकी दोष आ गया है। वो तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन दोष तो पता चले। मंगल ने बारी बारी से इंजन, डायनमो, रेडिएटर, बैटरी इत्यादि को ताका झाँका। तत्पश्चात वाचा, मैं समझता हूँ सभी कल पुर्जे ठीक हैं, पता नहीं गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। इसीलिए कहता हूँ ड्राइवर का होना आवश्यक है। ड्राइवर होता तो फॉल्ट ढूंढ निकालता, न निकाल पाता तो हम गाड़ी उसके पास छोड़ किसी से लिफ्ट मांगकर आगे जा सकते थे। ड्राइवर रखे ही ऐसे आपातकाल के लिए जाते हैं। और तो और एक्सीडेंट हो जाए तो लोग ड्राइवर को फंसा खुद साफ बच जाते हैं। गाड़ी चलाने का इतना ही शौक है तो भुगतो, जैसे भी हो गाड़ी सुधारो। वकील साहब अंगार बने जा रहे थे। मंगल मैकेनिक है क्या जो गाड़ी सुधारे? दीना ने मंगल की ओर से उत्तर दिया। तो फिर बोनट खोलकर क्यों बैठा है? झांकी देख रहा है क्या? उफ, सिर पर सूरज तप रहा है, भूख से पेट गड़गड़ा रहा है, ये कहाँ फंस गए हम? वकील साहब जरह पर जरह किए जा रहे थे। उनके तीनों बच्चे अब तक लंबी यात्रा की खुमारी और ताजमहल देखने के उत्साह में डूबे थे, अब उबासी लेने लगे। छोटे बेटे ने साहस कर पूछा, पापा कार कितनी देर में ठीक होगी? मेरे मरने के बाद, वकील साहब ने माथे का पसीना पोंछा। मरने की दुखद स्थिति नहीं आई। हाथ दिखाने में एक जीप वाला रुक गया और कार को टोचन कर 2 किलोमीटर दूर स्थित एक मैकेनिक की दुकान तक पहुंचा गया। एक ट्रक पहले से खड़ा था और उसकी रिपेयरिंग चल रही थी। वकील साहब की कार एक 15 वर्षीय लड़का देखने लगा। उसने बोनट खोल इधर उधर ताका झाँका, कुछ ठोका पीटी की, किसी ढीले तार को ठीक किया और कार स्टार्ट हो गई। कार इतनी जल्दी बन जाएगी किसी को आशा ना थी। वकील साहब बोले, कितना चार्ज हुआ? 100 रुपये साहब। एक तार जोड़ने के 100 रुपये? हमें परदेशी समझ कर ठगता है? 50 रुपये दूंगा। 100 रुपये साहब। कोई बड़ी दुकान वाला मैकेनिक होता तो पूरी गाड़ी खोलकर बैठ जाता और 1500 झटक लेता। और तुम क्या कर रहे हो? रुपए नहीं झटक रहे? मजबूरी का फ़ायदा नहीं ले रहे? हद हो गई मक्कारी की। वकील साहब अपनी वकालत खोलकर बैठ जाते, पर दीना ने हस्तक्षेप किया। जो मांगता है दो और चलो, अनजान जगह बच्चे परेशान हैं। वकील साहब ने भार्या और मिस्त्री को बारी बारी से घूरा और 100 रुपये लड़के के हाथ में पटक दिए। एक तार जोड़ने के 100 रुपये? हद हो गई हरामखोरी की। जिस तरह तूने कार सुधारी है, ये 2-4 किलोमीटर भी न चलेगी। आप चलाइए, कार हवा से बात करेगी। लौटते समय बताना कार ठीक चली कि नहीं। मैं इसी दुकान में मिलूँगा। मेरा नाम कबीर मिस्त्री है।
कार ने गति पकड़ ली, पर वकील साहब 100 रुपये में अड़े थे। 100 रुपये पानी में गए समझो। उस बित्ते भर के छोकरे ने 100 रुपये झटक लिए। दीना, तुम बीच में ना कूद पड़ती तो मैं 50 से एक धेली भी अधिक न देता। हटाओ भी, आगरा पहुंचकर सबसे पहले खाना खाएंगे, बच्चे भूखे हैं। दीना बोली। तुम्हें खाने की पड़ी है? अरे सबसे पहले कार को किसी अच्छे वर्कशॉप में दिखाना होगा। उस छोकरे का क्या भरोसा, कहीं वापसी में भी कार बिगड़ गई तो हम शरणार्थी की तरह बीच में पड़े रह जाएंगे। कार एक बड़े वर्कशॉप में ले जाई गई। हेड मिस्त्री ने बोनट खोल निरीक्षण परीक्षण किया, पूरी घटना सुनी। तत्पश्चात गुरु गंभीर वाणी में बोला, अच्छा हुआ जो आप गाड़ी यहाँ ले आए। हुआ क्या है? वकील साहब सशंकित हुए। डायनमो खराब हो गया है। डायनमो खराब होता तो सिग्नल से पता चल जाता, मंगल बोला। सिग्नल भी खराब है, पता नहीं आप लोग यहाँ तक आ कैसे गए। अब तक तो बैटरी डाउन हो जानी चाहिए थी। 2 घंटे लगेंगे। ये छोकरे थोड़ा बहुत काम सीख कर कहीं भी टपरा डालकर बैठ जाते हैं, मुसाफिरों को ठगते हैं। सुनकर वकील साहब का तापमान अधिकतम की सीमा छूने लगा। मिस्त्री ने उन्हें एक साफ सुथरे कमरे में बैठाया, कूलर चलाया और एक लड़के को कोल्ड ड्रिंक लेने दौड़ा दिया। कोल्ड ड्रिंक की चुस्की लेते हुए वकील साहब कहने लगे, देखा, मंगल ऐसे होते हैं योग्य मिस्त्री। गाड़ी की नब्ज पकड़ते ही फाल्ट ढूंढ निकाली। दीना सहमत ना थी। गाड़ी तो ठीक चल रही थी, बेकार 1500 का बिल बनेगा। जितनी बड़ी दुकान उतना बड़ा बिल। अरे ये लोग अपने नाम का लाभ लेते हैं। तुम भी दीना वही मिडिल क्लास मेंटेलिटी, जहाँ बचत करनी चाहिए वहाँ नहीं करोगी और जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ पैसा बचाओगी। मैं गाड़ी को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। सबको लिए दिए रात बिरात किसी जंगल में पड़े रह जाएं तो कितनी परेशानी होगी। पर तुम स्त्रियों में दूरदर्शिता नाम को ही नहीं होती। जो भी हो न जाने, मुझे क्यों लग रहा है उस कबीर मिस्त्री ने गाड़ी सुधार दी थी। दीना अपनी बात पर अड़ी रही। तो फिर ये मिस्त्री झूठा है, झूठ के बल पर ही इतना बड़ा वर्कशॉप चला रहा है। अरे वर्षों का अनुभव होगा इसे। नाम कमाने के लिए इसने मेहनत की होगी, संघर्ष किया होगा, लोगों में विश्वास पैदा किया होगा। देखती नहीं कितनी व्यस्तता है यहाँ, कितने वाहन सुधारे जा रहे हैं। और फिर बड़ी दुकान की एक गारंटी रहती है, काम सही होता है। पैसे कुछ अधिक भी लग जाएं तो देने में कष्ट नहीं होता। 2 घंटे में गाड़ी सुधर गई। मिस्त्री ने 800 का बिल पकड़ा दिया। वकील साहब ने बिल देखा और रुपए गिन दिए। इतने बड़े वर्कशॉप में मोल भाव करते अच्छा नहीं प्रतीत होता, अपना ही ओछापन प्रदर्शित होता है। पैसे गिनता हुआ मिस्त्री होठों ही होठों में मुस्कुराता रहा। भगवान जिसे पैसा देता है फेंकने का शौक भी दे देता है। तभी तो अच्छी खासी गाड़ी लाकर वर्कशॉप में पटक दी। अब कुछ ना कुछ फॉल्ट तो निकालनी ही थी, सो नया डायनोमो निकाल पुराना फिट कर दिया। 800 मिले, 100 अलग। वापसी पर वकील साहब कबीर मिस्त्री की दुकान पर रुके। उन्हें देखकर वो अपने चिकट पैजामे में हाथ लगी ग्रीस पोंछता हुआ दौड़ कर आया। साहब, कार नहीं बिगड़ी ना, मैं सॉलिड काम करता हूँ। ठग लिए 100 रुपये। कार एक वर्कशॉप में खुलवानी पड़ी। जानता है डायनोमो खराब था कार का। नहीं साहब, डायनोमो सही था, बस तार। लगता है तुझे बस तारों की ही जानकारी है। इसी तरह मुसाफिरों को ठगेगा तो एक दिन पिटेगा, समझा। वाद विवाद होते देख कबीर का बड़ा भाई सईद वहाँ आ गया। कहने लगा, साहब हम किसी को नहीं ठगते। इस पेट की खातिर घर परिवार से दूर मिस्त्रीगिरी करते पड़े हैं। हमारे पास बड़ा वर्कशॉप नहीं है, नाम नहीं है, ताम झाम नहीं है, इसलिए आप हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सचमुच कार में कोई बड़ी खराबी नहीं थी। चल 100 रुपये के पीछे मुझसे ना उलझ, मैं पैसे नहीं मांगूंगा। दिए हुए पैसे मैं वापस नहीं लेता। वकील साहब घृणा से मुंह सिकोड़कर आगे बढ़ गए। कबीर अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ सोचता रह गया। वो भी कभी बड़ा मिस्त्री बनेगा, बड़ा वर्कशॉप चलाएगा, नाम कमाएगा और इन जैसे ना जानकार लोगों से खूब पैसे ऐंठेगा। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक छोटी मगर सार्थक कहानी, नाम में बहुत कुछ रखा है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।